हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। बिहार पुलिस में चालक सिपाही भर्ती 2025 का सुनहरा अवसर आ गया है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। यह खबर उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास वाहन चलाने की कौशल है। बिहार सरकार ने राज्य पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती की दिशा में यह कदम उठाया है, जो न केवल पुलिस का कार्य क्षमता में सुधार करेगा बल्कि युवाओं को रोजगार का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करेगा। इस लेख में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी की जानकारी विस्तार से देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में जो अभी 8,276 पद स्वीकृत किया गया है, जिसमें 4,361 पद जो है वो चालक सिपाही की भर्ती का है, भर्ती की जाएगी। वर्तमान में लगभग 3,000 चालक सिपाही कार्यरत है अभी, जबकि पुलिस विभाग की आवश्यक कार्यों के लिए अधिक संख्या में प्रशिक्षित वाहन चालकों की अभी बहुत जरूरत है। इस पदों के भरने के बाद बिहार पुलिस की कार्य क्षमता में उल्लेखित सुधार होगा। इसलिए यह भर्ती प्रक्रिया राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पुलिस के प्रशासनिक कार्यों का प्रभावित ढंग से संभालने को उद्देश्य के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ये आपका बिहार पुलिस चालक की भर्ती निकाली गई है। देखिए, भर्ती की कुछ प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को चयन निम्न चरण में होने वाला है। देखिए, प्राप्तादंड मतलब मापदंड के बारे में आपको हम बता देते हैं। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार को इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है। इसमें आपका ड्राइविंग कौशल में भी आपको उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही इनके हल्के और भारी वाहन चलाने में क्षमता होनी चाहिए। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आयु सीमा के बारे में बता देते हैं। तो आयु सीमा जो है ये राज्य सरकार के नियम के अनुसार समान श्रेणी में उम्मीदवार के लिए एक न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम जो है ये 35 वर्ष निर्धारित की जा सकती है। इसमें है आरक्षित वर्गों के लिए युवा में कुछ छूट भी दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ओबीसी SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको छूट भी दिया जाएगा। चयनित प्रक्रिया में आपको जो भी लिखित परीक्षा है वो लिखित परीक्षा में आपको उम्मीदवार को एक लिखित परीक्षा देना होगा, जिसमें समान ज्ञान, गणित और रीजनिंग से जुड़ी कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो है आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट भी आपको उसमें देना है। जैसे वाहन चालकों के कौशल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चरण में इस उम्मीदवार से गाड़ी चलाने का कौशल और सड़क सुरक्षा का नियम की जानकारी और वाहन संचालन के दस्ता के बारे में वो जानकारी लेंगे। ये भी आपका लिखित परीक्षा से ही रहेगा। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप लिखित परीक्षा में आप पास हो गए और ड्राइविंग टेस्ट में भी अगर पास हो गए तो तब आपको एक मेडिकल टेस्ट देना होगा। मेडिकल टेस्ट में हो जाएगा आपका शरीर का जो भी मानसिक फिटनेस सुनिश्चित किया जाएगा, उसके बारे में आपको देना होगा। आप इस प्रक्रिया से अगर निकल गए तो आपको दस्तावेज की सत्यापन करना होगा। कागज़ जो भी है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, डॉक्यूमेंट है या नहीं, उम्मीदवार को अपने भी शैक्षणिक और ड्राइविंग का संबंधित दस्तावेज का टोटल यानी कि कागज़ जो भी है आपके पास वो आपको होना है या नहीं। चलिए, इस नौकरी के लाभ और जिम्मेदारी कुछ इस प्रकार है, आपको हम वो भी बता देते हैं कि सरकारी नौकरी का जो लाभ है ये आपको सरकारी भत्ते जैसी यात्रा भत्ता, मेडिकल सुधार, ये सब आपको काफ़ी होने वाली है। अगर आप इस नौकरी में पास हो गए तो आपको हर सुविधा दिया जाएगा। जैसे आपको सरकारी भत्ता दिया जाएगा, मेडिकल सुविधा दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, ये सारी जानकारी इसमें है। देखिए, इसमें कुछ जिम्मेदारी भी है। जैसे चालक सिपाही के मुख्य कार्य जो है पुलिस विभाग की गतिविधियों में वाहन संचालन करना होता है। इसमें आपको गश्त, जो गाड़ी चलाने वाला गश्त होता है, उसमें अपराधियों को ले जाना लाना, अधिकारियों को परिवहन सुविधा देना आदि शामिल है। इसके अलावा आपातकालीन परिस्थिति में भी चालक सिपाहियों को योगदान महत्वपूर्ण है। कभी अचानक कुछ काम आ जाए तो उसमें सिपाही ही जाएगा। चलिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में पुलिस के वाहन संचालन के लिए कई बार निजी चालकों पर निर्भर करता है। यह भर्ती इस निर्भरता के समाप्त करेगी। अधिक चालक सिपाही होने से पुलिस की गश्त और आपातकालीन सुविधा में सुधार होने वाला है। इसलिए ये भर्ती अभी निकाली गई है। पुलिस की जो है कार्य क्षमता बढ़ने से राज्य में कानून व्यवस्था भी बेहतर हो जाएगा। युवाओं के लिए यह उन युवाओं को चलाने में कुशल है और सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इंटर पास है और ड्राइविंग लाइसेंस वाले युवाओं को इस
भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट जैसे आसान चरणों के माध्यम से नौकरी पाने का काफ़ी सुनहरा मौका है। देखिए, बिहार सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है और वर्तमान में बिहार पुलिस में चालक सिपाही की कमी के कारण प्रशासन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार में 35 वर्ष की सेवा अवधि और आवश्यक संसाधनों का उपलब्धता सुनिश्चित की है। ठीक है, ये जो सरकार के उद्देश्य क्या है? सरकार के उद्देश्य जो है ये पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनाना है। इसके साथ ही यह भर्ती बेरोजगार युवा को रोजगार देने की भी दिशा पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देखिए, आपको इस बारे में ज़रूरी टिप्स देने वाले हैं। ये ज़रूरी टिप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस भर्ती के आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नया इम्पोर्टेंट बातें बता दें। देखिए, ड्राइविंग कौशल में सुधार करें, वाहन चलाने का अभ्यास करें और सड़क सुरक्षा के नियम की जानकारी हर हाल में आप कवर करें। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका लिखित परीक्षा से आपको सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग की अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर आप तो अपने शरीर को फिटनेस पर भी ध्यान रखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिटनेस को रोज़ाना व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन करें ताकि आपका शरीर भी फिट हो। और ये जो है आपका दस्तावेज को जो है आपको जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक इंटर का है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सभी दस्तावेज को आप तैयार करके ही रखें। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में चालक सिपाही की भर्ती न केवल पुलिस विभाग की ज़रूरतों को पूरा करेगा बल्कि यह राज्य के युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करेगा। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। ठीक है, और उम्मीदवार को इनकी योग्यता का आधार पर चुना जाएगा। अगर आप इस नौकरी में रुचि रखते हैं तो अपनी तैयारी अभी से शुरू करें, सही दिशा में मेहनत करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से ही अब अपने मेहनत को रंग लाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।